नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं वक्त हो गया है खबरों की खबर। कोरोना जिसने पूरी दुनिया में तहस नहस मचा रखा है, ऐसा कोई भी देश या राज्य नहीं बचा है जहां कोरोना का प्रकोप ना हो और किसी ने अपनी जान न गंवाई हो। देश में लगातार डरावने आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। लोगों के लिए जितनी भी सुविधाएं की गई थी सब कम पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन कोरोना का सबसे ज्यादा मामला महाराष्ट्र में सामने आ रहा है। कोरोना के सामने महाराष्ट्र की स्वास्थ्य व्यवस्था घुटने टेकती नजर आ रही है, जिसके बाद सरकार के साथ ही लोगों की चिंता और भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि बढ़ते आंकड़ों के साथ साथ अस्पताल में जगह के साथ बेड ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के चलते एक के बाद एक कई मरीज लगातार दम भी तोड़ रहे हैं और महाराष्ट्र की हालत सबसे भयावह बनी हुई है। 12 राज्यों में ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग सबसे ज्यादा है। देश के 12 राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति गंभीर है। इन 12 राज्यों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग सबसे ज्यादा है। समूह इन राज्यों में ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए इसकी मैपिंग भी कर रही है। ऐसी उम्मीद है कि महाराष्ट्र में उसकी उत्पादन क्षमता से ज्यादा ऑक्सीजन की मांग होने वाली है, जबकि मध्य प्रदेश में अपनी मांग को पूरा करने के लिए राज्य में एक भी ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र नहीं है। कर्नाटक, राजस्थान और गुजरात में ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग भी तेजी से देखी जा रही है। मुंबई में ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति फरवरी 2021 में अस्पतालों में रोजाना 150 से 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी। मार्च के अंत तक यह मांग 650 से 750 मीट्रिक टन हो गई। वहीं 6 अप्रैल तक यह खपत 777 मीट्रिक टन को छू चुकी थी। महाराष्ट्र की अधिकतम उत्पादन सीमा 1250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन है। महाराष्ट्र हर दिन गुजरात से 30 से 50 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्राप्त कर रहा है और छत्तीसगढ़ से प्रतिदिन 50 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन लेने की तैयारी है। मुंबई में हर दिन 10,000 नए कोविड मामले सामने आ रहे हैं। उनमें से 1,000 से 500 तक संक्रमितों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आज हाल यह है कि मुंबई के अस्पतालों में 8,481 कोविड मरीज ऑक्सीजन के सहारे हैं। 30 मार्च 2021 को महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन के औद्योगिकी उत्पादकों को निर्देश दिया था कि वे चिकित्सा और दवा उद्देश्यों के लिए 80% आपूर्ति रिजर्व करें, जिसके बाद भी ऑक्सीजन की आपूर्ति को पूरा नहीं किया जा सक रहा है और लगातार ऑक्सीजन की मांग इन 12 राज्यों में बढ़ती ही जा रही है। देश में रोजाना 7,121 मीट्रिक टन का उत्पादन। इस समय देश में रोजाना करीब 7,127 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। जरूरत पड़ने पर स्टील संयंत्रों में बचत के रूप में रखे गए ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के पास प्रतिदिन 7,127 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करने की क्षमता है और AG2 के निर्देश पर संयंत्र पिछले 2 दिनों से अपनी क्षमता का 100% उत्पादन भी कर रहा है। 50,000 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन का स्टॉक मौजूद है। 12 अप्रैल को देश में मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 3,842 मीट्रिक टन थी। यह प्रतिदिन के उत्पादन का 54% है। इसके अलावा देश के उत्पादन संयंत्रों के पास 50,000 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन का स्टॉक मौजूद है। जिन राज्यों में ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं होता है वे दूसरे राज्यों पर ऑक्सीजन के लिए निर्भर है। दिल्ली में ज्यादातर ऑक्सीजन की सप्लाई हरियाणा से होती है। पंजाब भी हरियाणा से ही ऑक्सीजन लेता है। उत्तराखंड राजस्थान को ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। भारत में एक दिन की ऑक्सीजन की मांग 2000 मीट्रिक टन है। उत्पादन क्षमता 6400 मीट्रिक टन है, लेकिन इसका उपयोग अन्य उद्योगों द्वारा भी किया जा सकता है। प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ने से ऑक्सीजन की मांग भी अब तेजी से बढ़ रही है, जो सभी के लिए कहीं ना कहीं एक समस्या भी बन रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही उठता है कि देश में कोरोना का यह दूसरा लहर है। बावजूद सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
जिसका भुगतान आज एक बार फिर आम लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि 1 साल से कोरोना का कहर है और समय रहते अगर सरकार कोई कदम उठाती तो आज जो यह स्थिति है और लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं वो नहीं करना पड़ता। और लगातार राज्य और केंद्र सरकार के बीच में जो आनाकानी की जा रही है उसका भुगतान कहीं ना कहीं देश की जनता कर रही है। राज्य सरकार सभी मामलों को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को, लेकिन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से इस महामारी से निपटा जाए और जो हमारा स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, जिससे जो आम जनता मर रही है उनको कहीं ना कहीं राहत मिले, क्योंकि ये जो कोरोना का दूसरा लहर है वो काफी भयावह है और इससे लोग कहीं ना कहीं कई सारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और लगातार जो स्थिति है वो भयावह होती जा रही है, जिससे हम सभी को बचने की आवश्यकता है। तो ये हमारी खास खबर, देश और दुनिया की खास खबरों के लिए बनी रही है खबरों की खबर में। तब तक नमस्कार।